अगर आप कभी सोच रहे थे कि कबाब ऐसा हो जो बाहर से हो गोल्डन क्रिस्पी और अंदर से इतना जूसी कि हर बाइट पर दिल खुश हो जाए, तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं चिकन दिलखुश कबाब, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि टेस्ट में भी बिल्कुल मार्केट और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें स्पेशल फिलिंग होती है जो कबाबों को नॉर्मल कबाबों से बिल्कुल डिफरेंट बना देती है। फिर चाहे आप इसे इफ्तार में सर्व करें या इवनिंग टी के साथ, या गैस को इम्प्रेस करने के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हो, ये चिकन दिलखुश कबाब सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइंग और फ्रीजिंग टिप्स जो आपके कबाबों को बिल्कुल परफेक्ट बना देंगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये चिकन दिलखुश कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है एक होल चिकन ब्रेस्ट। वजन में देखा जाए तो तकरीबन 650 ग्राम है। यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में से कट कर लिया है और अब एक पीस मैंने किचन काउंटर टॉप पर रखा है, क्योंकि इसी से ही मैं इसके पतले और इवन फिलेट्स बना रही हूँ। इस तरह कट करने से चिकन हर जगह से बराबर थिकनेस की हो जाती है और जिससे मैरिनेशन अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होती है और कबाब अंदर तक इवनली कुक होते हैं। पतले फिलेट्स बनाने का फ़ायदा ये भी होता है कि फ्राइंग या शैलो फ्राई के दौरान चिकन जलती नहीं है और ना ही ड्राई होती है, बल्कि अंदर से जूसी रहती है और सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ तकरीबन एक पीस में से मैंने 4 फिले बनाकर तैयार कर लिए हैं। दोनों ब्रेस्ट के पीसेस को मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर मैं इसकी थिकनेस आपको चेक करा देती हूँ कि देखिए आपने इतना पतला इसको कट कर कर तैयार करना है। अब किचन काउंटर टॉप पर मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक बैग बिछा लिया है और इसके अंदर एक चिकन के फिलेट को रखेंगे और इसको हल्का हल्का सा पाउंड करेंगे। पाउंड करने से चिकन के फाइबर रिलैक्स हो जाते हैं और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर हो जाती है और बाद में फ्राइंग या शैलो फ्राई के दौरान ये ड्राई नहीं होती। अच्छा, जिन लोगों के पास इस तरह का मीट पाउंडर नहीं है, तो वो घर में जो रोलिंग पिन यानी बेलन होता है उसकी हेल्प से भी इस काम को ईजिली कर सकते हैं। एक साइड को मैंने पाउंड कर लिया है, दूसरी साइड को भी इसी तरह से करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस वक्त आपने इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्के हाथों से इस काम को करना है ताकि चिकन की पीस आराम से फ्लैट भी हो जाएं और टूटे नहीं और इसका शेप भी बिल्कुल परफेक्ट रहे। ये छोटी सी टिप आपके चिकन दिलखुश कबाबों को रेस्टोरेंट जैसी सॉफ्टनेस देने वाली है। यहाँ एक पीस मैंने आपको रोलिंग पिन की हेल्प से भी फ्लैट कर कर दिखा दिया है। सारे पीसेस को इसी तरह से फ्लैट करना है। इसके दरमियान में आपने किसी शॉपिंग बैग का यूज़ लाजमी करना है ताकि ईजिली इस काम को कर सकें। चिकन की मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने ली है 3/4 कप फ्रेश क्रीम और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। ये 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें थी जिसका मैंने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून मैं कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। अब मिर्च और नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, पाउडर नहीं डालना, क्रश करके डालना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और एक परफेक्ट सी मैरिनेशन तैयार हो जाए जो कि हमारे दिलखुश कबाबों को बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बना देगी। अब एक फिले लेंगे, ब्रश या हाथ की हेल्प से इस पे मैरिनेशन लगाएंगे। इसको मिक्स करते वक्त ध्यान रखें कि फिले पर मैरिनेशन इवनली लग जाए ताकि कोई भी जगह ड्राई ना रहे, क्योंकि यही स्टेप फाइनल टेस्ट और टेक्सचर दोनों को डिसाइड करता है। सारे फिले को मैंने मैरिनेशन में कोट कर दिया है। अब इसको आपने रेस्ट देना है। रेस्ट देने के लिए आधे घंटे के लिए आप इसे किचन काउंटर टॉप पर छोड़ें और अगर गर्मियों में इस रेसिपी को बना रहे हैं तब आपने इसको रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। अब इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए ली है मैंने 1 कप मोज़रेला चीज़। साथ ही इसमें मैंने हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें डाली हैं। एक पिंच मैं इसमें नमक भी शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें कुछ हरे धनिए के पत्ते हैं जिसको मैंने कट कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मिर्ची और नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, चीज़ में भी नमक होता है तो नमक का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर कम किया है। अब इस चीज़ स्टफिंग को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इस स्टफिंग का मकसद ये है कि जब ये कबाब फ्राई होंगे तो अंदर से चीज़ मेल्ट होकर क्रीमी और रिच टेक्सचर देगी, जो कि चिकन दिलखुश कबाबों को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देगी। मिक्स करते वक्त एक चीज़ का ध्यान ये रखें कि चीज़ और बाकी इंग्रेडिएंट्स इवनली कंबाइन हो जाएं। अब मैरिनेटेड चिकन के फिले को मैंने एक प्लेट में रख लिया है और इसके एक कॉर्नर पर मैं 1 टेबल स्पून चीज़ की स्टफिंग रख रही हूँ। अब फिर यहाँ पर इसको स्लोली रोल कर दूंगी। स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरनी है, बस इतनी कि रोल ईजिली क्लोज हो जाए और फ्राइंग के दौरान बाहर ना निकले।
यहाँ पर मैंने एक टूथपिक ली है, इसका जो एज है जहाँ पे इसका कॉर्नर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे इस टूथपिक को इंसर्ट कर देंगे ताकि ये चिकन का रोल फ्राई होते वक़्त खुले नहीं और ईज़िली सिक्योर हो जाए। इस स्टेप को करने में थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि अच्छी तरह से ही रोल हुए हुए फिले ही परफेक्ट शेप और ब्यूटीफुल प्रेज़ेंटेशन देते हैं। यहाँ मैं दूसरा फिले भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसमें चीज़ स्टफिंग आपने सिर्फ़ 1 टेबल स्पून रखनी है और फिर इसको टूथपिक से सिक्योर कर देना है। इसी तरह से मैंने सारे चिकन के फिले रेडी कर लिए थे और इस पॉइंट पर आप इन्हें किसी एयरटाइट कंटेनर या फिर जिपलॉक बैग में स्टोर कर कर रख सकते हैं। और अब मैं चिकन दिलखुश कबाबों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूंगी, जिसके लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने डाला है 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है क्योंकि तेज़ ऑयल में कबाब ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। वन बाय वन करके चिकन के हर फिले को इसमें असेंबल करते जाएंगे और गैस का फ्लेम आपने यहाँ पर लो रखना है। कबाब को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना ताकि इन पे गोल्डन क्रस्ट बन जाए। इस वक्त ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म है और अब गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। जब एक साइड इसकी यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसको हम पलटेंगे। इस तरह से कबाब इवनली फ्राई होते हैं और शेप भी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो सारे कबाबों को बहुत ही केयरफुली आपने पलटना है। इस पॉइंट पर ये डेलिकेट हुए हुए होते हैं। टूथपिक से इसको सिक्योर करने का मकसद ये है ताकि कबाब पैन में जाने के बाद खुले नहीं। इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और फिर बीच बीच में आपने इसको चलाते ज़रूर रहना है ताकि इसकी हर साइड यहाँ पर गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर कबाबों ने अपनी पोजीशन अब प्रॉपर होल्ड कर ली है, तो इस पॉइंट पर जो इसमें मैंने टूथपिक इंसर्ट करी थी उसको मैं निकाल लूँगी क्योंकि अब ये कबाब ना ही खुलेंगे और ना ही टूटेंगे। बस अब इसकी साइड्स को आप इवनली फ्राई करें ताकि ये सब तरफ से अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर ले लें। कवर करेंगे और कवर करके अगेन इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और गैस का फ्लेम लो करेंगे ताकि ये कबाब अंदर तक प्रॉपर गल कर तैयार हो जाए। यहाँ पे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब जो चीज़ वाली स्टफिंग बनाकर रखी थी वह स्टफिंग इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी लगा देंगे ताकि कबाब खाने के साथ साथ दिखने में भी खूबसूरत लगे और हर बाइट में आपको बिल्कुल चीज़ ही मज़ा मिले। चीज़ डालने के बाद सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि पैन की हीट से चीज़ मेल्ट हो जाए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है आपने यहाँ। 2 मिनट हो चुके हैं, कबाब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं करीब से कैमरे में आपको इसकी लुक चेक करा देती हूँ। देखिए कितने माउथ वाटरिंग और जूसी लग रहे हैं। इन कबाबों को आप मिंट चटनी, गार्लिक मायो और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। हर डिप के साथ इनका टेस्ट और भी ज़्यादा लाजवाब लगता है। फिर चाहे इफ्तार टेबल हो या इवनिंग टी या फिर कोई स्पेशल गेट टुगेदर हो, ये चिकन दिलखुश कबाब हर जगह सभी का दिल जीत लेंगे। अगर आप भी ऐसे ही परफेक्ट शेप, क्रिस्पी और चीज़ी कबाब बनाना चाहते हैं तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाए। ये कबाब बाहर से खूबसूरत गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हैं और जैसे ही आप इनका बाइट लेंगे तो अंदर से चीज़ी या जूसी क्रीमी फिलिंग मेल्ट होती हुई महसूस होगी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।